नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डिजीज का नया इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि हीरोज मिलकर सर्वाइवर्स को गॉथम में लाते हैं, लेकिन इसी बीच ब्लैक एडम जो अब इन्फेक्टेड हो चुका है उसने अटैक किया था और वो एटम स्मैशर और ब्लैक मैंटा को इन्फेक्टेड कर देता है। लेकिन तभी सुपरमैन और वंडर वुमन मिलकर ब्लैक एडम को दूर कहीं फेंक देते हैं और सारे सर्वाइवर्स को वहां से दूर ले जाते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम ब्लैक एडम को देखते हैं जो अपनी अनडेड आर्मी के साथ हीरोज की ओर आ रहा था। तभी लेक्स लूथर सुपरमैन से कहता है कि ब्लैक एडम और उसकी आर्मी यहाँ गॉथम गार्डन आ रही है और ये आर्मी बहुत बड़ी है। जिस पर साइबॉर्ग कहता है कि ये वायरस ने हमारे डिफेंसेस को कमजोर कर दिया है और अब वो हमारे दिल को कमजोर कर रहा है। ये आर्मी यहाँ सुबह होने से पहले ही आ जाएगी। जिस पर लेक्स कहता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही नहीं भाग सकते हैं, हमें एक ही बार में सबको खत्म करना होगा। जिस पर सुपरमैन लेक्स से कहता है कि हम बिलियन लोगों को ऐसे ही नहीं मार सकते हैं। जिस पर लेक्स कहता है कि वे लोग अब इंसान नहीं है, हम सब जानते हैं कि वे लोग अब मर चुके हैं, उन्हें बचाने का मतलब मौत को बुलाने जैसा है। जिस पर सुपरमैन लेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारी इस काम में मदद नहीं करूंगा। जिस पर लेक्स सुपरमैन से कहता है कि अगर ऐसा है तो हम सबका मरना तय है। यह कहते ही लेक्स वहां से जाने लगता है। तभी जिमी ओल्सन लेक्स के पास आता है और कहता है कि सुपरमैन मेरा दोस्त है और ये वही आदमी है जिसे मारने के लिए तुमने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट की। तो बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन हो। तुमने न जाने कितने तरीके आजमाए सुपरमैन को हराने के लिए, तो आज अपना दिमाग चलाओ और देखो कि तुम क्या कर सकते हो। ये कहते ही जिमी वहां से चला जाता है और तब जिमी की बातें सुनकर लेक्स सोचने लगता है। उसके बाद लेक्स किड फ्लैश के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर किड फ्लैश लेक्स से कहता है सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बाहर और भी लोग हैं जिन्हें बचाना है। जिस पर लेक्स किड फ्लैश से कहता है कि जिन लोगों को आज तुम बचाने चाहते हो उन लोगों के बहुत कम चांसेस है कि वो कल बच पाएंगे। जिस पर किड फ्लैश लेक्स से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। जिस पर लेक्स कहता है समय। तभी किड फ्लैश लेक्स को स्पीड फोर्स पे लाता है और तब लेक्स वहां पे कुछ देखता है। उसके बाद लेक्स किड फ्लैश से कहता है कि अब जाके उन लोगों को बचाओ जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि लेक्स ने स्पीड फोर्स के जरिए हर एक सिनेरियो देख लिया था कि कल क्या होने वाला है। और तब लेक्स को पता चलता है कि अगर सुपरमैन के रास्ते से चलते रहे तो सब के सब मारे जाएंगे। इसलिए लेक्स नया प्लान बनाता है और उस प्लान के लिए उसे जरूरत थी पाइप पाइपर की। तभी लेक्स पाइप पाइपर के पास आता है और कहता है कि अगर हमने ये पल मिस कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और अगर तुमने लिंक को बताया तो वे लोग ये काम करने नहीं देंगे, इसलिए बेहतर यही है कि ये बात लेक्स से दूर रहे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर विंग भी थी जो लेक्स से कहती है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। तभी लेक्स कहता है कि मैं तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ और तब तक तुम उन लोगों से मिल लेना जो तुम्हारे लिए सबसे करीब है, क्या पता कल मिलने ना मिले तो। तभी लेक्स वंडर वुमन के पास आता है जो एक अनडेड को मार रही थी और तब लेक्स वंडर वुमन से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है ब्लैक एडम को रोकने का, जिसके एंड में तुम्हें ब्लैक एडम को मारना होगा। जिस पर वंडर वुमन तैयार हो जाती है। तभी लेक्स वंडर वुमन से कहता है कि ब्लैक एडम को मारने के बाद तुम मेरे रास्ते से हट जाओगी ताकि मैं ब्लैक एडम की आर्मी को ठिकाने लगा सकूं। जिस पर वंडर वुमन लेक्स से पूछती है कि तुम्हारे प्लान में और कितने लोग मरने वाले हैं। जिस पर लेक्स वंडर वुमन से कहता है ज्यादा नहीं, बस 2, और मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कि ये सब सुपरमैन का प्लान था ताकि लेक्स अपना दिमाग चला सके और उसके लिए सुपरमैन जिमी को थैंक्स करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ब्लैक एडम अपनी आर्मी के साथ अब गॉथम गार्डन में पहुंच चुका है, लेकिन तभी पॉइजन आइवी के पेड़ अनडेड्स को मारने लगते हैं। लेकिन इससे ब्लैक एडम रुकने वाला नहीं था, वो अपनी लाइटनिंग से अंदर घुस जाता है। ये देखकर सारे सर्वाइवर्स डर जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब लिंक का प्लान था ब्लैक एडम को फंसाने का। और तब ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर से ब्लैक एडम को पकड़ के रखती है और तब सुपरमैन और वंडर वुमन मिलकर ब्लैक एडम को जमीन में पटकते हैं और उसे मारने लगते हैं।
लेकिन तभी ब्लैक एडम अपनी पूरी लाइटनिंग जमा करता है और उससे सुपरमैन और वंडर वुमन को दूर फेंकता है। और तब ब्लैक एडम सुपरमैन को जोरदार अपरकट मारता है और उसे पीछे फेंकता है, लेकिन फिर भी सुपरमैन और वंडर वुमन उसे रोकने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सुपरबॉय और वंडर गर्ल ये देख रहे थे और तब वे दोनों भी ब्लैक एडम को रोकने आते हैं और तब वे सब लोग मिलके ब्लैक एडम को पकड़ के रखते हैं और ग्रीन लैंटर्न ब्लैक एडम को बांध के रखती है। यहाँ साइबॉग बाकी सारे हीरोज को ले आता है और कहता है कि सामने से अनडेड आर्मी आ रही है, इसलिए हमें यही रहकर उन्हें रोकना होगा। तभी लेक्स विंग से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो, जिस पर विंग हाँ कहती है। लेकिन तभी बैड बॉय देखता है कि वो अनडेड अचानक से रुक गए थे और तब वे सब लोग देखते हैं कि नाइटशेड बाहर से गौतम गार्डन के अंदर आने के लिए पोर्टल खुल रही थी। तभी देखकर ग्रीन एरो नाइटशेड को मारने के लिए अपना एरो उठाता है, लेकिन लेक्स लूथर ग्रीन एरो को ऐसा करने से रोकता है। तभी देखकर ग्रीन एरो लेक्स लूथर से पूछता है कि तुमने क्या किया, जिस पर लेक्स पाइप पाइपर से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है तो जल्दी करो। ये सुनते ही पाइप पाइपर अपनी बांसुरी लेकर निकलता है और साथ ही विंक भी आती है और तब विंक पाइप पाइपर को अपने साथ कहीं पर टेलीपोर्ट करती है। यहाँ सारे लोग लेक्स से पूछने लगते हैं कि तुमने इन दोनों के साथ क्या किया, जिस पर लेक्स कहता है कि वे दोनों पूरी दुनिया को बचाने गए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि विंक ने उन अनडेड्स की आर्मी के पीछे पाइप पाइपर को लाया था और तब पाइप पाइपर अपनी बांसुरी बजाता है और सारे अनडेड्स को अपने पास लाता है और जब वे सारे अनडेड उसके पास आ जाते हैं वैसे विंग खुद को और पाइप पाइपर को वहां से टेलीपोर्ट कर देती है और दूसरी जगह पे लाती है और फिर पाइप पाइपर वहां से भी बांसुरी बजाता है, जिसके कारण वे सारे अनडेड उस जगह पर जाने लगते हैं और तब विंग वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उन दोनों को भी उस डायमेंशन में रहना होगा और तब लूथर इन दोनों से कहता है कि ऐसा करते रहना ताकि सारी आर्मी उस डायमेंशन में आ जाए। यहाँ नाइटशेड और उसकी आर्मी डायमेंशन के और अंदर आने लगते हैं और पाइप पाइपर और विंग उसके और अंदर चले जाते हैं और अब उन्हें वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तो वही बाहर लेक्स देखता है कि पूरी अनडेड आर्मी अब नाइटशेड के डायमेंशन में घुस चुकी थी। तभी लेक्स इन दोनों से कहता है कि पूरी आर्मी अब अंदर आ चुकी है, तो सबसे पहले नाइटशेड को ढूंढ निकालो और मार डालो, जिसके कारण ये पोर्टल बंद हो जाए। जिस पर विंग कहती है कि हाँ हम उसे मारेंगे, लेकिन इतने सारे लोगों में मैं उसे कैसे ढूंढूंगी। लेकिन तभी वहां एरी भी आ जाते हैं और तब विंग एरी को बताती है कि हमें नाइटशेड को ढूंढकर निकालना होगा ताकि ये पोर्टल बंद हो जाए और ये सारे अनडेड यही फंसे रहेंगे। ये सुनते ही एरी उड़कर देखने लगते हैं कि नाइटशेड कहाँ पर है। यहाँ लीग ब्लैक एडम को पकड़ के रखती है और तब वंडर वुमन ब्लैक एडम के गले में अपना लैसो बांधती है और ब्लैक एडम से कहती है कि बोलो शज़ैम। पहले तो ब्लैक एडम रेजिस्ट करता है, लेकिन फिर वंडर वुमन उसे फिर से लैसो के जरिए फोर्स करती है और तब ब्लैक एडम कह देता है शज़ैम और फिर से ह्यूमन बन जाता है। तब ये देखकर वंडर वुमन ब्लैक एडम को अब मारने वाली थी कि तभी सुपरमैन वंडर वुमन को रोकता है और कहता है कि मेरे पास इसके लिए कुछ और है। ये कहते हैं सुपरमैन अपनी हिट विजन से ब्लैक एडम के गले की माइक्रो सर्जरी कर देता है और उसका वोकल कॉर्ड हमेशा के लिए नष्ट कर देता है, जिसके कारण ब्लैक एडम अब फिर कभी बोल नहीं पाएगा। या एरी ढूंढ लेते हैं कि नाइटशेड कहाँ पर है और तब एरी नाइटशेड को उठाकर अपने साथ लाते हैं और विंग के सामने फेंक देते हैं। तभी विंग मौका न गवाते हुए नाइटशेड पर गोली चलाती है, लेकिन उससे नाइटशेड को कुछ नहीं होता है और वो गोली उल्टा बाउंस होके एरी के पंखों पर लग जाती है। तभी एरी पाइप पाइपर से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, जिस पर पाइप पाइपर कहता है कि नहीं एक काम बाकी है। लेकिन तभी नाइटशेड पाइप पाइपर पे अटैक कर देती है, पर पाइप पाइपर उसके लिए तैयार था और वो अगले ही पल नाइटशेड की आंखों में बांसुरी घुसा देता है और नाइटशेड को वही मार डालता है। या नाइटशेड के मरने के कारण पोर्टल बंद होने लगा था, लेकिन तभी वे तीनों जैसे तैसे बाहर आ जाते हैं और यहीं पर यह इशू खत्म होता है। अब इसके आगे की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने देखा था कि मार्शन ने अटैक किया था और उस चक्कर में सुपरमैन अब इन्फेक्टेड हो गया है। तो अब आगे का एपिसोड उसके बाद शुरू होगा।